At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. शहीद आजम सरदार भगत सिंह के उल्लेख के बिना भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी अधूरी है। 23 मार्च 1931 को महज 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह अपने सहयोगी सुखदेव और राजगुरु के साथ खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमकर देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। लेकिन उनकी क्रांतिकारी विचारधारा हमेशा के लिए अमर हो गई। भले ही भारत सरकार ने उन्हें आज तक शहीद का दर्जा न दिया हो, लेकिन कम उम्र में ही उनके सर्वोच्च बलिदान ने लोगों के बीच में भगत सिंह को शहीद आजम बना दी। वर्तमान पीढ़ी के लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि भगत सिंह ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कैसे बने, जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी पीढ़ियों को प्रेरित किया और आज भी उनकी यह विचारधारा पूरी तरह से मान्य है। ब्रिटिश शासन के जरे हिलाने वाले शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर में हुआ था। राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में जन्मे भगत सिंह को खून से ही देशभक्ति मिली थी। उनके दादा अर्जन सिंह हिंदू सुधारवादी आंदोलन आर्य समाज से जुड़े थे, जबकि पिता एस किशन सिंह और चाचा एस अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे, जो उन दिनों भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थी। कि बल हुआ बंधन छूटे सब कुछ होत उपाय, नानक तुमरे हाथ में तुम ही होए सहाय। इसका मतलब है कि यदि कोई स्वयं को सशक्त बनाता है तो वह सभी बंधनों से मुक्त करने में सक्षम है। और गुरु नानक सलाह देते हैं कि यह आपको आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाएगा। किसी और का सहारा मत लेना। आप मजबूत हैं तो खुद का सहारा है। आप अपना काम खुद कर सकते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का शौक था और आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए उन्होंने किताबों से ही सीखा। 1921 में आयरलैंड के डे वालेरा के देशभक्तों की मदद से डोमेनियम का दर्जा मिला। वहीं भगत सिंह ने जिस पहली किताब का अनुवाद किया था वह थी माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम बॉयड डैन ब्री। उन्होंने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया ताकि हर कोई इसे पढ़ सके और इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। उन्होंने खुद इससे बहुत कुछ सीखा। इनकलाब क्रांति हिंसा की बात नहीं है। क्रांति हत्या या डकैती की बात नहीं है। क्रांति जनसंहार करने के बारे में नहीं है। क्रांति कढ़ाई की तरह है, एक कविता की तरह, एक गजल की तरह, एक नई कहानी, नए समाज की। जन्म देना। भगत सिंह का मानना था कि शरीर को मारा जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। विचार अमर हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने जनता के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ क्रांति की बात कही। उन्होंने साम्राज्यवाद को परिभाषित करते हुए कहा कि जब तक विदेशी ताकतें लोगों को लूट रही हैं, तब तक जीवन आरामदायक नहीं हो सकता। भगत सिंह ने क्रांति के बारे में बहुत कुछ लिखा था। सैंडर्स का मर्डर हुंदा। सैंडर्स की हत्या की रात भगत सिंह और उनके साथी ने लाहौर में कई पोस्टर लगाए, जिसमें कहा गया था कि हमें मानव जीवन के नुकसान पर बहुत खेद है। हम मानव जीवन से बहुत प्यार करते हैं। हमें नुकसान के लिए खेद है, खून, और हम समाज को बदलना चाहते हैं। हम लोगों के हत्यारों की तरह नहीं हैं। लेकिन फिर उन्होंने लिखा, पर हम क्या करें? कभी कभी हमें आज़ादी के रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि भगत सिंह की जेल डायरी में उल्लेख है कि उन्होंने अपने 23 साल के पूरे जीवन में केवल एक गोली मारी थी। जीवन दे विच पूरे दे पूरे 23 साल दी उम्र दे विच जिंदगी च एक बारी सिर्फ ते सिर्फ एक गोली उन्होंने चलाई। भगत सिंह के जीवन की दूसरी बड़ी घटना 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली की बमबारी थी।
समकालीन इतिहास से निर्देशित भगत सिंह ने पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सरकारों के बहरे कानों तक पहुंचने के लिए विस्फोट किए थे। इसलिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। दोनों क्रांतिकारियों ने असेंबली के अंदर खाली जगह पर 2 बम फेंके और यही कहते हुए पर्चे भी फेंके कि बाहरी सरकार को सुनाने के लिए गूंज की जरूरत है। हालांकि वे आवाज करने वाले बम थे जिससे किसी की जान नहीं गई, लेकिन इसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। बम गिराने के बाद दोनों क्रांतिकारी भागे नहीं बल्कि वहीं मौजूद रहे और गिरफ्तारियां दी, क्योंकि असेंबली बम विस्फोट में कोई हतार नहीं हुआ था। इसलिए मुकदमे के दौरान उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अंग्रेजों का इरादा भगत सिंह को किसी भी तरह से फांसी देने का था। 7 अक्टूबर 1930 को सभी साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधिकरण ने सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की संलिप्तता साबित की और उन्हें मौत की सजा सुनाई। पहले फांसी के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई थी। ये वो दिन है जब युवा परीक्षाओं में व्यस्त थे और किसान कटाई में लगे थे। सभी प्रोटोकॉल में 3 क्रांतिकारियों को 23 मार्च की शाम को फांसी पर लटका दिया गया था और शहीदों के शवों को उनके परिवारों को सौंपने के बजाय उन्हें जेल की पिछली दीवार तोड़कर हुसैनी वाला में जला दिया और सतलुज नदी में शवों को बहा दिया गया। जड़ियां जेल मैनुअल ने हालांकि जेल नियमावली का भी पूरी तरह से उल्लंघन था। घोषणा कुछ और थी और दुनिया में मौजूद एक प्रोटोकॉल के बावजूद कि सुबह सुबह होने वाली फांसी का भी उल्लंघन किया और उन्हें 23 मार्च 1931 की शाम को ही फांसी पर लटका दिया गया। ये सारे एपिसोड शहीद आजम भगत सिंह न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी पूजनीय हैं। लाहौर स्थित भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन भगत सिंह को राष्ट्रीय शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहा है।